नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के अंदर पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर सत्तामाई भाजपा की लगता है प्राथमिकता बदल गई है। अब जो राजस्थान में नई सरकार बनी है, उसकी प्राथमिकता शायद युवाओं को रोजगार देना नहीं, उससे कुछ अलग हटकर है। उसके निशाने पर फिलहाल पिछली गहलोत सरकार की योजना है, उनके आदेश हैं और सरकार शायद उस पर ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आदेश निकल रहे हैं, उससे यही लगता है कि सरकार फिलहाल रोजगार पर ध्यान देने की बजाय कुछ दूसरी बातों पर ध्यान दे रही है। अब एक और आदेश सामने आया है, जिसके अंदर एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। 50,000 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन अब सरकार ने एक नया आदेश निकाला है और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। ये वो आदेश है जिसमें शांति एवं अहिंसा विभाग के अंतर्गत ये आदेश निकला है कि बजट घोषणा वर्ष 2023 के बिंदु संख्या 133 के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है और इसी क्रम में जारी विज्ञप्ति संख्या 1 दिनांक 13 अगस्त 2023 को प्रत्याहारित किया जाता है। यानी अब जो भर्ती प्रक्रिया 13 अगस्त को शुरू हुई थी, महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया सरकार ने निरस्त कर दी है। अब उस पर भर्ती नहीं होगी। पिछली गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी के संदेशों को घर घर तक पहुंचाने के लिए, उनके सद्भाव को घर घर तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती की योजना बनाई थी और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके तहत 50,000 प्रेरकों की भर्ती होनी थी। यह प्रेरक कोई बड़ा मानदेय नहीं था, सिर्फ 4,500 रुपए के मानदेय पर इन्हें काम करना था और 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के किसी भी व्यक्ति को प्रेरक के पद पर नियुक्त किया जाना था। सरकार की योजना यह थी कि महात्मा गांधी के संदेश के साथ साथ जन कल्याण की योजनाओं पर भी प्रचार प्रसार इनके माध्यम से हो सकेगा और इसके लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर और वार्ड के स्तर पर भर्तियां की जानी थी और प्रत्येक जिले के अंदर जिला परिषद के मुख्य अधिकारी को इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया था और शांति और अहिंसा निदेशालय के माध्यम से ये भर्तियां की जानी थी। इन भर्तियों में उन युवाओं को प्राथमिकता दी जानी थी जिनके पास स्काउट गाइड का, एनसीसी का या महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का प्रमाण पत्र हो। उन्हें इसमें प्राथमिकता मिलनी थी प्रेरक बनाने के लिए। इसी साल अगस्त के अंदर सरकार ने यह भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन चुनाव के कारण प्रक्रिया रुकी हुई थी और अब जो नई सरकार आई है, नई सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। ये रोक भी तभी लगी है जब उससे पहले एक आदेश और आ चुका है, जिसके अंदर राजीव गांधी सेवा मित्र हैं, उनकी जो प्रक्रिया चल रही है, भर्ती हो चुकी है उनकी और वो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, उनके प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया गया और 31 दिसंबर उनका लास्ट है। यानी साल के पहले दिन राजीव गांधी युवा मित्र जो हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी संख्या 5,000 है। उसके साथ में ही 25 तारीख का ही यह आदेश भी निकला है कि सेवा प्रेरकों की भर्ती की प्रक्रिया भी निरस्त की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर भी सवाल उठाया कि सरकार ये गलत कर रही है। डोटासरा ने एक ट्वीट किया है, राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के बाद भाजपा सरकार द्वारा 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करना युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है। सेवा प्रेरक का काम अहिंसा, प्रेम और गांधी दर्शन का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन जिन्हें गुड्से में विश्वास हो वो गांधी जी के विचारों को कैसे बढ़ा पाते, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। भाजपा सरकार रोजगार का रोडमैप बनाने की बजाय रोजगार छीनकर युवाओं को बेरोजगारी में धकेलने का काम कर रही है।
दिलचस्प बात यह है कि दोनों आदेश 25 दिसंबर के निकले हैं। 5,000 नौकरियां खत्म करने का आदेश भी तभी निकला है और 25 दिसंबर को ही 50,000 भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का आदेश भी निकला है। शाम को ये आदेश निकले उसके पहले सुबह एक कार्यक्रम के अंदर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि गहलोत सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही वैसा नहीं है और उनकी योजनाओं को और सुधार करके अच्छे से चलाया जाएगा। यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह कहा था और शाम को उन्हीं की सरकार ने ये आदेश निकाले हैं नौकरियां खत्म करने के, भर्ती प्रक्रिया रोकने के। तो अब विपक्ष इस पर भी आरोप लगा रहा है, प्रयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उन्हीं की सरकार अगर वो नहीं कर रही है तो इसका क्या मतलब है? क्या मुख्यमंत्री की बात को फॉलो नहीं किया जा रहा है या क्या होने वाला है वो खुद मुख्यमंत्री को नहीं पता है। मजबूत और सशक्त किया जाएगा। आपने तत्काल आते ही 5,000 नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, परिवार का, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, इस बात के बारे में आपको तनिक भी चिंता नहीं हुई। आपके पास दिल्ली से फरमान आया कि राजीव गांधी के नाम से जो भी कोई योजना है उसको तत्काल बंद कर दिया जाए। आप नाम चेंज कर सकते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रख देते और कोई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रख देते या आपको जो अच्छा लग रहा था वो नाम रख देते। लेकिन इन नौजवानों के साथ में आपने ये नई साल के आते आते क्रूर मजाक क्यों किया, क्यों आपने उनके ऊपर ये कैंची चलाई, समझ से पड़ी है। 20, 21, 22 दिन में ही कि मुख्यमंत्री जी स्वयं के विवेक से निर्णय नहीं लेकर के कहीं न कहीं से गाइड हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री होता है, आपको हाईकमान ने बनाया है, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। आप इन बेरोजगारों के साथ में इस तरीके का व्यवहार मत कीजिए, इनकी रोजी रोटी को आप मत छीनिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री कहें कुछ और उनकी सरकार आदेश निकाल ले कुछ और, तो विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा ही कि चीजें कहीं और से संचालित हो रही है, शायद मुख्यमंत्री खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। लेकिन कहां से और से हो रहे हैं आप ये भी सोच लीजिए। बात अगर दिल्ली की आती है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के अंदर इस बात की गारंटी देकर गए थे कि गहलोत सरकार की किसी भी योजना को या जनता के किए हुए अच्छे काम को वो नहीं किया जाएगा, उसे सुधार करके और अच्छा करके लागू किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, ये ऐसा प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। लेकिन अब जो हकीकत में हो रहा है वो उससे अलग है। कहीं ऐसा ना हो कि अब राजस्थान के लोग ये बोलना शुरू कर दें कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, मोदी की जो गारंटी है, वो भी शायद एक जुमला था जो चुनाव के पहले था, वोट लेने के लिए था, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और है। शायद राजीव गांधी के नाम पर योजना थी, उसे बंद किया गया, महात्मा गांधी के नाम पर योजना है, उसे बंद किया गया, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। यदि वास्तव में ऐसा है तो योजनाओं का नाम बदला जा सकता था, लेकिन बेरोजगारों के हितों के साथ कुठाराघात नहीं किया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।